गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमारा जो लेक्चर था वो था सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस के बारे में। कल हमने देखा कि कोई भी सदिश क्षेत्र है उसका डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी भी हमारे पास हमने कोई एकांक आयतन लिया था, यहाँ पे कोई भी एक एकांक आयतन लेते हैं। इस एकांक आयतन को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है, किसी भी सदिश क्षेत्र के अंदर एकांक आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत होने वाला फ्लक्स, जैसे कि अपन ने पानी के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें फ्रेम और वो पानी है जो फ्लक्स के बारे में अपन ने स्टडी करी थी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे कोई भी हमने एक क्या ले लिया, प्रति एकांक या आयतन अल्पांश यहाँ पे अपन ने ले लिया। इस आयतन अल्पांश को, ये कहाँ पे स्थित है, सदिश क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। इस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला हम कोई भी अगर पृष्ठ मान ले तो इस पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से जो निर्गत फ्लक्स की मात्रा होगी वही उस सदिश क्षेत्र का क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने पास अगर डाइवर्जेंस की परिभाषा लिखे तो डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी सदिश क्षेत्र ले ले अपन ए वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इसको हमने कैसे लिखा था कि प्रति एकांक आयतन से, अगर एक आयतन का मान क्या हो जाए 1 के इक्वल, तो प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स वही उसका क्या होगा, डाइवर्जेंस। तो प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स को अपन कैसे लिखते हैं, पृष्ठीय समाकलन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही लिखा था। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कल अपन ने स्टडी कर ली थी कि प्रति एकांक आयतन से कोई भी एक आयतन को परिबद्ध करने वाले बंद लूप के प्रति एकांक आयतन से जितना भी फ्लक्स गुजर रहा है, फ्लक्स का मतलब जितनी भी सदिश बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, जहाँ पे सदिश क्षेत्र की जो रेखाएं हैं अगर वो गुजर रही है तो वो क्या है, उस सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है उसको व्यक्त करता है। क्लियर। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को अपन कार्तीय निर्देशांक के रूप में देखेंगे कि इसका कार्तीय निर्देशांक के रूप में मान क्या होता है। जैसे अपन ने ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ फाई, यही पढ़ा था। ग्रेडियंट ऑफ फाई को अपन ने कैसे लिखा था, डेल फाई। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी अपन ने कार्तीय निर्देशांक में देखा। कार्तीय निर्देशांक में देखा, कैसे देखा कि इसके अंदर डेल आ गया अपने पास, और डेल को अपन ने क्या लिखा था, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरह से लिखा था। तो यहाँ पे अपने पास ये जो ग्रेडियंट था, जो प्रवणता हमने निकाली थी, उसको अपन ने किस में देखा था, कार्तीय निर्देशांक के रूप में हमने इसमें ग्रेडियंट को निकाला था, प्रवणता को निकाला था। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो हमारा डाइवर्जेंस निकाला है अपन ने, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसको अगर अपन कार्तीय निर्देशांक में अगर निकालना चाहे तो अपन किस प्रकार से उसको लिखते हैं। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक के रूप में अगर इसको सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को अपन को निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक आयतन की कल्पना करते हैं। मेरे पास मान लिया ये डीबी आयतन है। ठीक है, इस डीबी आयतन में इसकी जो अपने पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो अपन ने एक आयताकार क्या मान लिया, एक बॉक्स मान लिया डीबी आयतन का। और इसमें इसकी लंबाई तो है, लंबाई dx है, dy और dz, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, इस आयताकार बॉक्स के अंदर अपन कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं P। ठीक, इस आयताकार बॉक्स के अंदर हमने इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इसकी हमने एक पॉइंट मान लिया इसके अंदर P पॉइंट। सदिश क्षेत्र कौन सा ले रहे हैं अपन, A वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर इसमें से क्या गुजरेगी, बल रेखाएं गुजरेगी, क्योंकि सदिश क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, उसकी रेखाओं के द्वारा। तो जब भी हम सदिश क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें से क्या गुजरेगी, रेखाएं गुजरेगी। तो इस आयतन अल्पांश से कितनी रेखाएं गुजरती है वही तो क्या होता है इसका डाइवर्जेंस। प्रति एकांक आयतन से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वही उसका क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। मतलब इस आयताकार जो बॉक्स है हमारे पास, इस आयताकार बॉक्स में से जो भी सदिश क्षेत्र की रेखाएं हैं वो कितनी रेखाएं उसमें से गुजर रही है वही क्या हो जाएगा, उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो अपन को वही ज्ञात करनी है कि कितनी सदिश रेखाएं इसमें से गुजर रही है, और या फिर अपन बोल सकते हैं इसका जो टोटल फ्लक्स है। ठीक है, इस आयतन में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स,
इस पृष्ठ से निकलने वाला, इस पृष्ठ से निकलने वाला, इस पृष्ठ से निकलने वाला, इस पृष्ठ से, इसके आगे वाले पृष्ठ से और उसके पीछे वाले पृष्ठ से, मतलब इस आयताकार बॉक्स के पूरे पृष्ठों से निकलने वाला टोटल फ्लक्स ज्ञात करेंगे, इस डीबी आयतन में से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे और वही क्या कहलाएगा, उसका डाइवर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? क्योंकि अपना डाइवर्जेंस क्या होता है, इस डीबी आयतन में से निकलने वाला फ्लक्स, इस डीबी आयतन में से निकलने वाला फ्लक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डीबी आयतन की परिकल्पना करेंगे। तो अपन ने कोई भी एक डीबी आयतन मान लिया, ये बॉक्स, ठीक है, जिसकी dx, dy और dz लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है ना। इस डीबी आयतन के बॉक्स में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, वही उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा। मतलब अपन को ज्ञात क्या करना है, इस आयताकार बॉक्स में से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इस आयताकार बॉक्स के अंदर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक है, जिसके निर्देशांक ax, ay और az है। ठीक है, x दिशा में ax, y दिशा में ay और z दिशा में az। तो कोई भी पॉइंट माना है अपन ने इस आयताकार बॉक्स के अंदर P, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं ax, ay और az। ठीक, अब देखिए यदि इस पॉइंट P पर सदिश क्षेत्र का घटक कौन सा है, ax है। अगर हम इस सदिश क्षेत्र में x दिशा में परिवर्तन देखें, जो हमारे पास ax दिया हुआ है बिंदु P पर, जो सदिश क्षेत्र का घटक है वो क्या है, x दिशा में ax। अगर इसमें x दिशा में परिवर्तन देखें, क्यों देखना है अपन को परिवर्तन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स, आगे वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स और पीछे वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो फिर हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे अपने पास इस आयताकार बॉक्स में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। और जब फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा तो हमारे पास यही तो होता है डाइवर्जेंस, कि इस आयतन में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, वही क्या कहलाएगा, उसका डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पृष्ठ में से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट मान लिया इसके अंदर, बॉक्स के अंदर P, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका x दिशा में इसका a वेक्टर का घटक मान लिया मैंने ax। अगर बात करूँ ax में x दिशा में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इस ax के अंदर x दिशा में परिवर्तन देखें तो घटक, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, घटक ax में x दिशा में परिवर्तन, ठीक है। तो घटक ax में अपन कहाँ पे देखेंगे, x दिशा में परिवर्तन देखेंगे। इसी प्रकार से ay दिशा में परिवर्तन करेंगे, फिर ऐसे ही az दिशा में परिवर्तन देखेंगे। तो देखिए घटक ax में x दिशा में परिवर्तन की दर, इसको कैसे लिखेंगे अपन, डेल ax में किसके साथ परिवर्तन हो रहा है, x के साथ, ठीक है। तो डेल ax अपॉन डेल x। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये तो किस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है। अपन को क्या निकालना है, इस पृष्ठ पर निकालना है इसका घटक क्या होगा। यहाँ पे तो a जो अपने पास ax है वो किस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर। अगर अपन इस पृष्ठ पर निकालना चाहे तो इस पृष्ठ तक आने के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा, dx/2 टोटल दूरी कितनी है, dx है, ठीक है, मिडल में स्थित है बिल्कुल। ये जो बिंदु P है वो बिल्कुल मिडिल में स्थित है। तो ये जो घटक है, ये जो ax है, उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इस पृष्ठ तक आने के लिए, dx/2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस पृष्ठ पर, किस पर, LQRM, ठीक है, LQRM पर सदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर, या फिर अपन बोल सकते हैं सदिश क्षेत्र का x दिशा में घटक, x दिशा में घटक, क्योंकि अपन केवल x डायरेक्शन में ही निकाल रहे हैं अपन, तो x दिशा में इसका घटक क्या आ जाएगा, x दिशा में इसका घटक आ जाएगा। देखो सबसे पहले ax तो है ही है, ax तो अपना इस पॉइंट पे है ही है ना। अपन को किस पे निकालना है, इस पृष्ठ पे निकालना है। तो इस पृष्ठ पे निकालने के लिए इसमें सबसे पहले तो ax है और ax में क्या और ऐड हो जाएगा,
dxy 2 दूरी और तय कर दी है उसने, तो dxy 2 और ऐड कर देंगे, लेकिन x में ax में क्या हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है। और किस तरह से हो रहा है परिवर्तन, डेल ax अपॉन डेल x की तरह। तो इसका जो टोटल घटक आ जाएगा वो आ जाएगा ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स और dx बाई 2, ठीक है। इसी तरह देखिए, ये तो अपना प्रश्न कौन सा हो गया, LQRM है ना, ये LQRM। अगर इसी तरह अपन KANS ये वाले प्रश्न की अगर अपन बात करें, तो इस वाले प्रश्न को तक जाने के लिए उसको कितनी दूरी करनी पड़ेगी, dx बाई 2 दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव में। जैसे अपन निर्देशांक में मानते हैं ना, यहाँ पे अपने पास ये x डायरेक्शन में होती है और ये कौन सी होती है, माइनस के नेगेटिव में x डायरेक्शन होती है। इसी तरह से ये y डायरेक्शन और ये माइनस में y डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना मिडल पॉइंट है, इसको अपन ने क्या माना है, इसका निर्देशांक माना है। तो इस निर्देशांक को अगर अपन इसका x दिशा में इस तरफ अगर घटक देखें, तो इस तरफ इस पृष्ठ पर इसका घटक कितना हो जाएगा, ax दूरी कितनी तय कर रहा है, माइनस के dx बाई 2 दूरी तय कर रहा है, और परिवर्तन किस में हो रहा है, x दिशा में ही हो रहा है, किस घटक में, ax में। क्लियर। तो देखिए इसी तरह कौन सा प्रश्न ले रहे हैं अपन, KASN पर सदिश क्षेत्र का x घटक, ठीक है। x दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, देखिए ax तो पहले से ये पॉइंट P पर, ठीक है। इस पृष्ठ पे देखना है अपन को इसका घटक, तो कितनी दूरी तय करेगा, माइनस के dx बाई 2। चेंज तो कितना होगा, डेल ax अपॉन डेल x, भाई चेंज तो x के साथ ही हो रहा है, लेकिन उसने दूरी कितनी तय कर दी, माइनस के dx बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा इसका माइनस के dx बाई 2 से नेगेटिव चिन्ह आगे ले लिया, यहाँ से आ जाएगा डेल ax अपॉन डेल x, परिवर्तन x में हो रहा है, और कितनी दूरी तय करी है उसने, dx बाई 2 दूरी तय करी है। क्लियर। इसी तरह देखिए अपन ने क्या निकाली, इन पे घटक का मान निकाल लिया, इस पृष्ठ पे निकाल लिया, इस पृष्ठ पे निकाल लिया। अब अपन जानते हैं कि अपन जो फ्लक्स होता है, क्योंकि फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, फाई को अपन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसका पृष्ठीय समाकलन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ए वेक्टर तो क्या होता है, उसके घटक का मान होता है, और डी ए वेक्टर क्या होता है, डी ए वेक्टर होता है वहां पे उसका क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है। तो अगर अपन इस पृष्ठ की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, इस पृष्ठ की अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है, डी वाई, चौड़ाई क्या है, डी जेड, ठीक है। लंबाई तो क्या है, डी वाई, और चौड़ाई क्या है, डी जेड। इस पृष्ठ की बात कर लो चाहे इस पृष्ठ की बात कर लो, दोनों की लंबाई चौड़ाई क्या है, डी वाई और डी जेड। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया। घटक अपन ने निकाल लिए, इसका घटक क्या है, LQRM का ये है, और इसका घटक क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो ये सदिश है अपने पास ए वेक्टर, सदिश की बल रेखा इस तरह से यहाँ से गुजर रही है, इस आयताकार बॉक्स के अंदर से गुजर रही है। तो देखिए जब सदिश की बल रेखा इसके अंदर से जाएगी तो इस पृष्ठ से तो अंदर जाएगी और इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी, मतलब इसमें से तो क्या होगा, जो फ्लक्स है वो आगत, या अपन बोल सकते हैं आने वाला फ्लक्स, और यहाँ से ये जाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो इस पृष्ठ पर अपन फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, और इसी तरह से इस पृष्ठ से जाने वाले फ्लक्स का अपन मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फ्लक्स क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डी ए। इस पृष्ठ पर अपने पास ए वेक्टर का मान है और पृष्ठ का डी ए भी अपन को पता है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा वाला पृष्ठ है उसमें सदिश क्षेत्र का घटक पता है अपन को, और इसी तरह से उसका जो अपने पास एरिया है वो भी पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फ्लक्स अगर देखें तो पृष्ठ, सबसे पहले इस पृष्ठ से देख लेते हैं। इस पृष्ठ से बताओ आगत होगा या निर्गत, यहाँ से फ्लक्स आएगा या जाएगा, LQRM से जाएगा, तो यहाँ से अपन जाने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, इसी तरह से इसमें से आने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। तो देखिए पृष्ठ KASN, ठीक है, से
आने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे आने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा अपने पास, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान कितना है अपने पास, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये डी एक्स वाई 2, और मल्टीपल क्या करना है डॉट डी ए, डी ए क्या है अपने पास, डी वाई डी जेड। ठीक है, डी वाई डी जेड क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई डी वाई और चौड़ाई कितनी है डी जेड। इंटीग्रेशन क्यों नहीं करा, इंटीग्रेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन ने अल्पांश आयतन लिया है ना, तो यहाँ पे अगर डी फाई की वैल्यू यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, मतलब ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, डी फाई की निकाल रहे हैं। ये तो क्या होता है टोटल फ्लक्स होता है, पूरा जाने वाला फ्लक्स। यहाँ पे अपन ने अल्पांश आयतन लिया है, डी बी आयतन लिया है, ठीक है, इसलिए इसका जो फ्लक्स निकालेंगे वो डी फाई के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा अपना ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई 2 डी वाई डी जेड। इसी तरह से अपन दूसरा वाला जो प्रश्न है एल क्यू आर एम से निर्गत फ्लक्स, इससे निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा अपने पास, इससे निर्गत फ्लक्स हो जाएगा इसी तरह से ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई 2, और ये आ जाएगा डी वाई मल्टीप्लाई बाय डी जेड। क्लियर, मतलब अगर अपन इसमें एक्स दिशा में टोटल फ्लक्स का मान निकालें, एक्स दिशा में टोटल फ्लक्स का मान निकालें, इस आयताकार बॉक्स के लिए एक्स दिशा में टोटल फ्लक्स का मान निकालें, तो यहाँ से इतना आ रहा है और इतना जा रहा है, तो इस हम क्या करेंगे, आने वाले में से क्या कर देंगे, इस जाने वाले का फ्लक्स को मान को घटा देंगे, तो टोटल फ्लक्स एक्स डायरेक्शन में अपने पास आ जाएगा। तो देखिए एक्स दिशा में टोटल फ्लक्स अगर अपन निकालें, एक्स दिशा में कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इतना तो इसके अंदर से क्या आ रहा है निर्गत हो रहा है और इतना इसके अंदर से आ रहा था, तो टोटल फ्लक्स अगर अपन निकाले तो निर्गत माइनस आगत, कितना निर्गत हो रहा है ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई 2 डी वाई डी जेड माइनस डे ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई 2 डी वाई डी जेड। इसी तरह कर देंगे तो अपना x डायरेक्शन में टोटल फ्लक्स का मान आ जाएगा। देखिए इसी तरह से अपन क्या करेंगे, ये अपने पास दो पृष्ठ और है और आगे वाला और पीछे वाला दो पृष्ठ और है, ठीक है, x डायरेक्शन में टोटल फ्लक्स निकाला। इसी तरह से दो पृष्ठों के लिए अपन घटक मानेंगे, सबसे पहले तो इसका घटक का मान निकालेंगे और क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इनका। अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई कितनी है डी एक्स और चौड़ाई कितनी है डी जेड, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए हो जाएगी डी एक्स और डी जेड, इससे अपन टोटल फ्लक्स का मान निकालेंगे। इसी तरह से इसका आगे वाला पृष्ठ और पीछे वाला पृष्ठ दोनों के लिए क्या कर लेंगे, टोटल फ्लक्स का मान निकालेंगे। इस तरह से x डायरेक्शन में आ गया, y डायरेक्शन में आ गया और z डायरेक्शन में आ गया, फिर तो तीनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे आयताकार बॉक्स में से जो निकलने वाला फ्लक्स है उसका मान अपने पास आ जाएगा। और इस आयताकार बॉक्स में से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वही किसके बराबर होगा, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बराबर। यही तो करा था अपन ने, एकांक आयतन में से निकलने वाला फ्लक्स है ना, उस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स ही क्या कहलाता है, उसका डाइवर्जेंस कहलाता है। तो अपन ने सबसे पहले एकांक आयतन माना, ये आयतन अल्पांश मान लिया, इसमें से अपन क्या निकाल रहे, टोटल फ्लक्स का मान निकाल रहे। सबसे पहले एस डायरेक्शन में निकाला, फिर वाई में निकालेंगे, फिर जेड में निकालेंगे, फिर तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, तो वो आ जाएगा अपने पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो देखिए ये आ गया x दिशा में टोटल फ्लक्स, इसका मान आ जाएगा अपने पास कितना, तो इस पृष्ठ से निर्गत हो रहा है और इस पृष्ठ से अपने पास कितना आ रहा है। तो अपन ने क्या कर दिया, दोनों में से नेगेटिव कर दिया, जितना भी मान आया वो आ जाएगा अपने पास x दिशा में टोटल फ्लक्स। तो यहाँ से देखिए x दिशा में कुल फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए x दिशा में टोटल फ्लक्स का मान निकाले तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, dy और dz तो इसमें से कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से,
इसको सॉल्व करना है, मतलब ये आ जाएगा ax प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स dx/2 माइनस ax, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कोष्टक में लिख लो, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स dx/2, क्लियर। और अपन ने क्या ले लिया, पूरे dy और dz को यहाँ से कोमल कर लिया, ठीक। अब देखिए ax प्लस का और ax माइनस का दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अपने पास x डायरेक्शन में जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स dx/2 और प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स dx/2। dx/2 और dx/2 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, टोटल 1 के बराबर, मतलब ये टोटल क्या था, कितना आ जाएगा अपने पास, डेल ए अपॉन डेल एक्स dx, ये आ जाएगा x दिशा में कुल फ्लक्स, ठीक है। इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे, y दिशा में निकालेंगे, और इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे, z दिशा में उसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने पास दो पृष्ठ थे, दोनों पृष्ठों से x दिशा में निकाला, इसी तरह से इसमें y डायरेक्शन में भी दो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों से अपन टोटल फ्लक्स निकालेंगे, और z डायरेक्शन में दो पृष्ठ है, आगे वाला और पीछे वाला, तो दोनों पृष्ठों से अपन टोटल फ्लक्स उसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x डायरेक्शन की बात करें तो अपने यहाँ पास आएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल ए एक्स आएगा यहाँ पे, x दिशा में है ना इसका घटक, ये ax, तो x दिशा में आ गया। अगर y की बात करेंगे तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई, z की बात करेंगे तो इसी तरह से डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और इंटू डी जेड, इसी तरह से आ जाएगा। एक निकाल के देख लिया, इसी प्रकार से अपन दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार y दिशा में कुल फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई, ठीक। और z दिशा में कितना आ जाएगा, z दिशा में कुल फ्लक्स, ये आ जाएगा डेल ए जेड डिवाइड बाई डेल जेड इंटू में डी जेड, ठीक है। x दिशा में आ गया, y दिशा में आ गया, z दिशा में आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। अतः आयताकार बॉक्स से बॉक्स का कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स का मान निकालें तो फ्लक्स को कैसे लिखते हैं अपन, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं अब, है ना। तो टोटल के लिए पूरा इंटीग्रेशन कर दिया, और डीबी आयतन के लिए निकाल रहे हैं तो डीबी आयतन के लिए इसमें कितना आ रहा है, ए एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में। तो तीनों को अपन को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। समाकलन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ऐड करना ही तो होता है। एक तो होता है सिग्मा और एक होता है समाकलन। समाकलन और सिग्मा दोनों का मतलब ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, तीनों डायरेक्शन में उसका ऐड कर देंगे, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में। तो यहाँ से आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू में डी जेड। ये आ गया अपने पास टोटल फ्लक्स का मान, ठीक है। अब ये जो अपने पास टोटल फ्लक्स का मान आ रहा है, इसको अपन को क्या बोलते हैं, यही तो अपना डाइवर्जेंस था, ठीक है। यही तो क्या था, डीबी आयतन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स का मान ही क्या था, उसका डाइवर्जेंस था। ये अपना कार्तीय निर्देशांक में आ रहा है, लेकिन अपन इसको डेल में भी, अवकल संकारक जो था अपना डेल, ठीक है, उसके रूप में भी अपन लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे dy और dz था, dy और dz को भी साथ में लेके चलेंगे, dy dz, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये dy dz, क्लियर।
अब देखिए dx, dy और dz, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? आयतन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल डेल ax अपॉन डेल x और ये आ जाएगा dv। ये dv आयतन ही तो था। इसी तरह से ये तो कितना हो गया अपना x डायरेक्शन में आ गया, y डायरेक्शन में यहाँ पे भी क्या जाएगा ये dv, z डायरेक्शन में भी dv। टोटल निकालेंगे तो डेल ax अपॉन डेल x इंटू डी वी, डेल ay अपॉन डेल y इंटू डी वी और डेल az अपॉन डेल z इंटू डी वी। ठीक है, ये आ गया अपने पास टोटल फ्लक्स का मान। अब इसको अपन क्या करते हैं, dv को सब में से क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा अपने पास डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z और dv को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर? ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स ए वेक्टर डॉट डी ए। ठीक है, ये कहाँ से कौन सा फ्लक्स है, उस आयताकार बॉक्स में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आया। अब देखिए, क्योंकि अपन जानते हैं ये जो अपने पास आ रहा है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ये जो आ रहा है अपने पास, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो ये आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और के कैप डॉट के कैप का करेंगे तो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये जो अपने पास चीज़ थी इसको अपन ने एक संकारक के रूप में लिखा था, एक अपकलश संकारक के रूप में इसको अपन ने डिनोट किया था। इसके बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए अपन ने इसको क्या लिखा था, एक अपकलश संकारक लिखा था डेल, और यहाँ पे ये क्या है अपने पास, ये क्या चीज़ आ गई अपने पास, ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर की पूरा अगर मान देंगे तो ए वेक्टर क्या था, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तो ये पूरा आ गया अपने पास ए वेक्टर। क्लियर? यहाँ से अपने पास ये आ गया डेल डॉट ए वेक्टर, मतलब इस पूरे का मान यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। इस पूरे का मान कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है डेल डॉट ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल डेल डॉट ए वेक्टर और मल्टीपल डी बी। क्लियर? इस डी बी को अपन क्या कर दें, भाग लगा दें, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डिवाइड बाय डी वी, इसका इंटीग्रेशन कर दो और ये आ जाएगा डेल डॉट ए वेक्टर। क्लियर? अब देखिए ये अपने पास क्या चीज़ थी, डाइवर्जेंस। किसी भी सदिश का डाइवर्जेंस क्या होता है, उस एकांक आयतन के जो अपन एकांक आयतन ले रहे हैं उसमें से निकलने वाला टोटल फ्लक्स ही क्या कहलाता है, उसका डाइवर्जेंस कहलाता है। मतलब हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आ रहा है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर। जो अपन ने ग्रेडियंट देखा था, ग्रेडियंट में डायरेक्ट मल्टीपल था और राशि कौन सी थी, अदिश राशि थी। ठीक है, ना तो डॉट प्रोडक्ट करना है ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके अंदर डायरेक्ट मल्टीपल करना है। और अगर अपन डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस का मान क्या जगह, डेल डॉट ए वेक्टर। ये अपन ने डिराइव करके देख लिया। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ए वेक्टर का मान दे देगा तुमको कि ए वेक्टर ये है, ठीक है, उसका डाइवर्जेंस ज्ञात करो। कर सकते हैं आराम से, क्योंकि डेल बराबर क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। अगर बिंदु दिया है तो बिंदु का मान पुट कर दो, उससे अपन का डाइवर्जेंस का मान आ जाएगा। क्लियर? तो किसी भी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर डेल डॉट ए वेक्टर। मतलब उसको डेल से अपन को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। और ये कैसे करना है, ये कैसे आया, वो अपन ने यहाँ पे डिराइव करके बताया। ठीक है, देखिए जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी सदिश क्षेत्र दे देता है, जैसे ई वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया कि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से अपने पास और इस बिंदु पर अपन को डाइवर्जेंस का मान निकालना है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है। अब इस विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालने के लिए अपन जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर। यही होता है। यहाँ पे
डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की जगह पे क्या है, ई वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर। डेल का मान क्या है अपने पास, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ई वेक्टर का मान रख दो, ई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ई वेक्टर के साथ ए एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप प्लस 2y जेड की पावर 4 के कैप। ठीक है, इसका अपन को क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो इसका। यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और ये आ जाएगा एक्स जेड क्यूब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड, जेड की जगह पे 2y जेड की पावर 4। ठीक है, अब इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, सबसे पहले x का करेंगे, आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो ये z तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट x के सापेक्ष होगा, तो ये आ जाएगा z क्यूब। ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल y x और इसके लिए z, एक तरह से कांस्टेंट का काम करेंगे, केवल अवकलन किसका होगा, y का, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर z। इसी तरह से यहाँ पे z का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 दूनी 8, ये जाएगा 8y जेड क्यूब। क्लियर, अब अपने पास ये पॉइंट और दे दिया इसने 1 2 3 पर ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3 पुट कर देंगे। देखिए ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल z की जगह पे 3 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 1 का स्क्वायर z की जगह पे 3 प्लस 8 y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस इसका करेंगे तो 6 और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 432 के बराबर। ठीक है, इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 453 के इक्वल। ठीक है, ये आएगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जो भी अपने पास वेक्टर फील्ड दे रखा है उसका अपन डाइवर्जेंस इस प्रकार से ज्ञात करना है, केवल उसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को किसके साथ, डेल अवकलज संकारक जो है उसके साथ। ठीक है, थैंक यू।